बुलेटिन का आगाज करेंगे। डिफेंस में बरतानवी नयाब पाकिस्तानी लड़की के कत्ल का मामला। कत्ल के मुकदमे में नामजद मुलजम साद अमीर भट्ट शामिल तफ्तीश कर लिया गया, जबकि मुलजम ने अपना बयान रिकॉर्ड करवा दिया है। पुलिस जराये के मुताबिक माहिरा के कत्ल में कोई किरदार नहीं है। साद अमीर भट्ट की जानिब से ये बयान दिया गया पुलिस को, और माहिरा ने जाहिर जदून के दबाव पर अगवा की दरख्वास्त दी। पुलिस को दी गई दरख्वास्त जाहिर जदून के वकील ने लिखी थी। माहिरा जाहिर की इमा पर अगवा का मुकदमा दर्ज कराना चाहती थी, ये बयान दिया गया है साद भट्ट की जानिब से। और मुलजम सियासी शख्सियात के जरिए खुद को CIA कैंट के सामने पेश कर चुका है, ये बताया जा रहा है। मुलजम ने कबल गिरफ्तारी जमानत करवा रखी है। मुलजम अबूरी जमानत पर होने के बावजूद शामिल तफ्तीश हुआ। माहिरा से दोस्ती थी, लेकिन फिर भी लड़ाई हो गई थी। साद की जानिब से ये बयान दिया गया। मुलजम साद के मुताबिक माहिरा को अगवा करने की कभी कोशिश नहीं की गई थी। मजीद अपडेट्स लेंगे वकास अहमद से। जी वकास, बताइएगा क्या बयान दिया गया मुलजम की जानिब से? जी, जैसे जैसे डिफेंस में कत्ल होने वाली बरतानवी जात पाकिस्तान लड़की के कत्ल की तहकीकात आगे बढ़ रही हैं, तो अहम और चौंका देने वाली इंकशाफात भी सामने आ रही हैं। अब तक की जो डेवलपमेंट है वो ये है कि जो मुकदमे में नामजद मुलजम था साद अमीर भट्ट, जो कि बुरी जमानत पे था, उसने एक अहम सियासी शख्सियत की वसातत से पुलिस को अपना बयान रिकॉर्ड कर दिया है, यानी कि CIA कैंट के सामने खुद को पेश किया है। साहब ने जो पुलिस का बयान दिया उसने कहा है कि उसकी मायरा से ये जो मकतूला थी उससे दोस्ती तो थी, लेकिन उसके कत्ल में उसका कोई किरदार नहीं है। साहब ने यह भी इंकशाफ किया कि चंद रोज कबल कत्ल से चंद रोज कबल मायरा ने जो थाना डिफेंस B में उसके खिलाफ अगवा की दरख्वास्त दी थी, वो बेसिकली जाहिर जतून के दबाव पर दी गई थी, और दरख्वास्त का मतन लिखवाने वाला जाहिर जतून और उसका वकील था, जिन्होंने सारी चीज़ें प्री प्लान करके दरख्वास्त उसके खिलाफ ही, क्योंकि वो चाहता था जदून के जो मुकदमा है वो मायरा की मरयत के खिलाफ दर्ज होता। हम पुलिस का भी ये कहना है कि दूसरा मुलजम जो कि जाहिर जदून है, उसको भी कोशिश की जा रही है कि वो पूरी जमानत पर कैद होने के बावजूद शामिल तफ्तीश हो, ताकि इसको केस को आगे बढ़ाया जा सके और जो असल हकाइक हैं वो जल्द अज जल्द सामने आ सके। अब तक पुलिस कोई भी ऐसा सॉलिड एविडेंस इकट्ठा नहीं कर सकी जो ये साबित कर सके कि मायरा को किसने कत्ल किया है। जी। ठीक है, वकास अहमद इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। माहिरा को अगवा करने की कभी कोशिश नहीं की, मुलजम साद की जानिब से ये बयान दिया गया है, और पुलिस ने दोनों फरीकैन का मौक़िफ़ सुनने के बाद जाने दिया, ये बताया जा रहा है। जबकि जदून के वकील ने यह दरख्वास्त लिखी थी। ये कहा जा रहा है मुलजम साद की जानिब से माहिरा जाहिर की इमा पर अगवा का मुकदमा दर्ज करवाना चाहती थी। मुलजम साद की जानिब से ये बयान दिया जा रहा है। डिफेंस में बरतानवी नयाब पाकिस्तानी लड़की के कत्ल का ये मामला है। कत्ल के मुकदमे में नामजद मुलजम साद अमीर भट्ट शामिल तफ्तीश कर लिया गया। मुलजम ने अपना बयान रिकॉर्ड करवा दिया है। पुलिस जराये के मुताबिक साद अमीर भट्ट की जानिब से पुलिस को बयान दिया गया कि माहिरा के कत्ल में कोई किरदार नहीं। माहिरा ने जाहिर जदून के दबाव पर अगवा की दरख्वास्त दी। पुलिस को दी गई दरख्वास्त जाहिर जदून के वकील ने लिखी थी, ये बयान दिया गया है मुलजम साद की जानिब से। लीडर शहबाज शरीफ का नाम ECL में डाल दिया गया। नैब की सिफारिश पर काबीना फैसले के बाद शहबाज शरीफ का नाम ECL में डाल दिया गया है। ऑपोजिशन लीडर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का नाम ECL में डाल दिया गया। नैब की सिफारिश पर काबीना के फैसले के बाद शहबाज शरीफ का नाम ECL में डाल दिया गया है। नैब की जानिब से सिफारिश की गई थी कि ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के खिलाफ तहकीकात जारी हैं, मुख्तलिफ केसेस में, लिहाजा उनका नाम ECL में शामिल किया जाए, जिस पर काबीना की जानिब से फैसला किया गया है और शहबाज शरीफ का नाम ECL में डाल दिया गया है। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त न देने का मामला। शहबाज शरीफ ने हाईकोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी है। दरख्वास्त में वफाकी सेक्रेटरी दाखिला मोहम्मद यूसुफ नसीम खोखर को फरीक बनाया गया है। इस हवाले से आपको बताते चले कि ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त न देने के मामले के हवाले से शहबाज शरीफ ने हाईकोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी है। अपडेट्स लेंगे मलिक अशरफ से। मलिक अशरफ, बताइएगा दरख्वास्त दायर की गई है, क्या इस्तदा की गई? जी बिल्कुल, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बैरून मुल्क इजाज़त न देने के अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी पर लाहौर हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की है। और इस दरख्वास्त में जो DG FI हैं वाजिद ज़िया, उनको फरीक बनाया गया है। और इसके अलावा
वफाकी सेक्रेटरी वजारत दाखिला यूसुफ नसीम खोखर को फरीक बनाया गया। इसके अलावा डायरेक्टर FIA लाहौर मोहम्मद रिजवान समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। ये दरख्वास्त जो है मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानब से अमजद परवेज़ एडवोकेट और आज़म निधि ताड़ की जानब से आज लाहौर हाई कोर्ट में दायर की गई है और इम्कान ये है कि इस अहम केस की समाअत कल लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी करेंगे। इस दरख्वास्त में मौक़िफ़ ये इख्तियार किया गया है कि लाहौर हाई कोर्ट ने तमाम फ़रीक़ैन को सुनने के बाद मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी थी, लेकिन इसके बावजूद उन्हें बैरून मुल्क जाने की इजाज़त नहीं दी गई। अदालती हुक्मनामा भी दिखाया गया एयरपोर्ट पर, लेकिन इसके बावजूद इजाज़त नहीं दी गई। तो अदालत से ये इस्तदा की गई है कि अदालत हुक्म अदली पर वफाकी सेक्रेटरी दाखिला मोहम्मद यूसुफ नसीम खोखर और इसके अलावा DG FIA वाजिद ज़िया में दीगर खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करे। इसके साथ ही मुतफरक दरख्वास्त भी दायर की गई है जिसमें अदालती हुक्म में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी गई है। इस हवाले से मलिक अशरफ आगाह कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। दरख्वास्त में वफाकी सेक्रेटरी दाखिला मोहम्मद यूसुफ नसीम खोखर को भी फरीक बनाया गया है। बात करेंगे शहर में लॉकडाउन की सूरत हाल पर। 9 रोज़ा लॉकडाउन के बाद शहर के बाजार और मार्केट्स खुल चुके हैं। हुकूमत ने मार्केट्स और बाजार के औकात कार 2 घंटे बढ़ा दिए हैं। ताजिर रात 8 बजे तक दुकानें खोल सकते हैं। औकात कार कारोबार बढ़ने पर शहर की ताजिर बरादरी खुश नज़र आ रही है। मार्केट्स में इस वक्त क्या सूरत हाल देखने में आ रही है, जान लेते हैं शहजाद खान अब्दाली से। जी शहजाद, बताइएगा। ईद उल फितर की छुट्टियों के बाद आज शहर की मार्केटें और बाज़ार जो हैं वो खुल गए हैं। 9 रोज़ा मुकम्मल लॉकडाउन के बाद आज पहले दिन शहर की मार्केटें और बाज़ार जो हैं वो खुले हैं और ताजर बरादरी की जानब से मुसरत का इजहार किया गया है, क्योंकि पंजाब हुकूमत की जानब से औकात कारोबार 2 घंटे बढ़ा दिए गए हैं। अब ताजर बरादरी सुबह से लेके रात 8 बजे तक जो है वो अपना कारोबार कर सकती है, तजारती सरगर्मियाँ जारी और सारी रख सकती है। इस वक्त हम हाल रोड पर मौजूद हैं और हाल रोड की ताजर बरादरी और दीगर मार्केटों की ताजर बरादरी ये मुतालबा कर रही है कि हफ्ता की छुट्टी जो है वो भी हुकूमत ख़त्म करे। ताजरों से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। 2 घंटे गवर्नमेंट ने औकात कार बढ़ा दिए हैं कारोबार के, ये फरमाइएगा मज़ीद आप क्या चाहते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जो तीसरी वेव्स आई है वो भी अब कम हो गई है ये लॉकडाउन की वजह से, तो जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने ये 2 घंटे टाइम बढ़ाया है, तो हम गवर्नमेंट के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने 2 घंटे बढ़ाया। और मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि जो हफ्ते को भी बंद है ना, हफ्ते को भी हमें कारोबार करने दिया जाए। इनकी मेहरबानी है जो आइंदा इजलास में ये फैसला। जी बिल्कुल इसी तरह है कि हफ्ते की अगर छुट्टी ये ख़त्म भी करते हैं, जैसे गवर्नमेंट ने अब कर दिया है कि जी 8 बजे का टाइम, अब ताजरों में भी है कि सुबह की जो है वो एक रूटीन अगर अच्छे तरीके से सेट कर लें तो अल्हम्दुलिल्लाह बिज़नेस बहुत अच्छा होगा। तो ये बहुत अच्छा है कि टाइमिंग जो है ना इन्होंने अच्छी की है 8 बजे तक। ताजर बरादरी की जानब से ये कहा जा रहा है कि हुकूमत ने औकात कारोबार बढ़ाकर एक अच्छा इकदाम किया है, लेकिन इसके साथ साथ जो हफ्ते की छुट्टी है उसको भी हुकूमत की जानब से ख़त्म करने का ऐलान किया जाए, क्योंकि ईद के बाद अब वो रश मार्केटों के अंदर नहीं है। औकात कारोबार बढ़ चुके हैं। अगर एक दिन मज़ीद कारोबार के लिए मिल जाए तो मार्केटों में रश कम करने में और कोरोना SOPs पर अमल दरामद करने में मदद मिल सकेगी। जी ठीक है शहजाद खान अब्दाली, बहुत शुक्रिया आपका। कोरोना की तीसरी लहर है और शहर में कोरोना वायरस मजीद 23 जिंदगियां निकल चुका है। शहर में कोरोना के मजीद 713 नए मरीजों की तस्दीक हुई। अस्पताल में कोरोना के मजमूई तौर पर 753 मरीज दाखिल हैं। कोरोना के 480 कन्फर्म और 273 मुश्तबा मरीज जेर इलाज हैं। कोरोना के 203 मरीजों की हालत तशवीशनाक है, जो कि वेंटिलेटर पर जेर इलाज हैं। रिश्वत लेकर लोगों को वैक्सीन लगाने का इंकशाफ हुआ है। लाहौर के वैक्सीन सेंटर में पैसे लेकर वैक्सीन लगाई जाती रही। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के 18 मुलाजमीन इस धंधे में मुलव्वस पाए गए हैं, जबकि हेल्थ अथॉरिटी ने 18 मुलाजमीन की मअतली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तफसीलात जानते हैं इस हवाले से जाहिद चौधरी से। जाहिद चौधरी, बताइएगा। जी, कोरोना वैक्सीनेशन में पैसे लेने का इंकशाफ हुआ है। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी के जो एम्प्लॉइज़ हैं उनकी जानिब से जो है वो PKLI में कायम जो वैक्सीनेशन सेंटर है वहाँ पर पैसे लेकर लोगों की वैक्सीनेशन जो है वो तरजीही बुनियादों पर करवाई जा रही थी, और कम उम्र अफराद को भी मुबैना तौर पर जो है जिनकी एलिजिबिलिटी नहीं बनती थी उनको भी वैक्सीनेशन जो है वो उसके अमल में शामिल किया जा रहा था। और इसका इल्म होने पर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी की जानिब से इसकी तहकीकात का आगाज़ किया गया और इंक्वायरी मुकम्मल होने पर 18 मुलाजमीन जो हैं जिनमें टेक्नीशियंस हैं, दीगर स्टाफ है,
जो कि PKLI में काम कर रहा था, इनको मुअत्तल कर दिया गया है और अब इनके खिलाफ जो है वो पीडा के तहत भी कार्रवाई होगी और मज़ीद इसके खिलाफ तादीबी कार्रवाई भी की जाएगी। ज़राए का ये कहना है कि ये 18 मुलाजमीन जो हैं वो बहुत अरसे से जो है वो ये काम कर रहे थे कि जिन लोगों की एलिजिबिलिटी नहीं थी, उनकी वो एज ब्रैकेट नहीं थी जिसके लिए वैक्सीन की इजाज़त थी, ये उनको भी वैक्सीन लगवा रहे थे। और ज़राए का ये भी कहना है कि दीगर जो सेंटर्स हैं वहाँ पे भी इस तरह के जो मामलात हैं वो हैं, लेकिन वहाँ पे कोई तहकीकात। ठीक है जाहिद चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे। नॉर्थवेंट गैस कंपनी हरबंसपुरा दफ्तर में करप्शन का एक और स्कैंडल सामने आ चुका है। सेल्स डिपार्टमेंट के मुलाजमीन ने मिली भगत करके डिमांड नोटिस का इजरा कर दिया। मुलाजमीन ने मुबैना तौर पर भारी रिश्वत लेकर कनेक्शन की मंजूरी दी है। अपडेट्स देंगे शाहिद नदीम सिप्रा से। शाहिद सिप्रा, बताइएगा आखिर ये मामला क्या है? जी बिल्कुल, नॉर्दर्न गैस कंपनी हरबंसपुरा ऑफिस में करप्शन का एक और स्कैंडल मंजर आम पर आया है। ज़रा ने यह बताया है कि चीफ इंजीनियर की जानिब से एक कनेक्शन की सिफारिश की गई, लेकिन सेल्स डिपार्टमेंट ने इस बात पर इनकार कर दिया गया कि ये जो दरख्वास्त है इस पर कनेक्शन और डिमांड नोटिस का इजरा नहीं किया जा सकता। लेकिन जब चीफ इंजीनियर को इस बात का मालूम हुआ कि वहाँ पर मुतअद्दिद कनेक्शन लगे हैं तो उन्होंने किसी सारिफ को प्लांट किया और मुबैना तौर पर भारी रिश्वत देकर सेल्स डिपार्टमेंट से डिमांड नोटिस का इजरा करवा लिया। जब वो डिमांड नोटिस का इजरा हो गया तो उसके बाद सेल्स डिपार्टमेंट के जो सरबराह हैं उनसे जब इंचार्ज हरबंसपुरा ऑफिस इफ्तिखार अहमद ने पूछा कि ये कनेक्शन जिसकी उन्होंने सिफारिश की थी, तब जवाब दिया गया था कि यहाँ पर लाइंस मौजूद नहीं और गैर कानूनी तौर पर कनेक्शन नहीं लगाया जा सकता। लेकिन अब इस डिमांड नोटिस का इजरा किस तरह हुआ है तो उस पर अब तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है। ज़राए की जानिब से ये बताया गया है कि चीफ इंजीनियर को ये कंप्लेंट्स मसूल हो रही थी कि बाज़ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर सेल्स डिपार्टमेंट लोग बराह रास्त मुलविस हैं और मुबैना तौर पर मुलाजमीन बराह रास्त मुलविस पाए गए हैं। शायद सिप्रा, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आला पंजाब की काबीना कौमी ख़जाने को महंगी पड़ने लगी। वज़ीर आला के मशीरों और वज़ीरों के अखराजात में 25% तक इजाफा हो चुका है। 20 करोड़ का बजट भी वज़रा और मशीरों के लिए कम पड़ गया। नए माली साल में वज़रा के अखराजात के लिए बजट में मज़ीद इजाफा किया जाएगा। अपडेट्स लेंगे अली रामे से। अली रामे, बताइएगा नए माली साल में काबीना के अखराजात के लिए कितना बजट मुख्तस होगा? जी बिल्कुल, पंजाब काबीना के जो वज़ीर और मशीर और पार्लिमानी सेक्रेटरीज हैं उनका बोझ जो है वो ख़जाने पर बढ़ने लगा है। अब इसके लिए अब नए माली साल के बजट की तैयारियां भी पंजाब हुकूमत की तरफ से जारी हैं और नए माली साल के बजट में इनके जो वज़ीर हैं और मशीर और पार्लिमानी सेक्रेटरीज उनके बजट में मज़ीद इजाफा जो है वो करने की तजावीज़ दी गई हैं। अब देखा जाए पिछले माली साल के दौरान तो माली साल 2019-20 में सिर्फ सूबाई वज़रा और मशीरों के अखराजात के लिए 5 करोड़ रुपये का बजट रखा गया, लेकिन अखराजात उनके 19 से 20 करोड़ रुपये तक किए गए, यानी कि 15 करोड़ रुपये के इजाफी अखराजात सप्लीमेंट्री ग्रांट के तौर पर वो अखराजात जो है वो किए गए। और ये अखराजात जो वज़राए मशीर और पार्लिमानी सेक्रेटरी उनकी तनख्वाहों के साथ उनके लिए जो मराद सरकार की तरफ से दी जाती हैं वो उस मद में किया गया। और साथ ही जो वज़ीर मशीरों के साथ अमला मौजूद होता है उनके अखराजात वो भी इसके अंदर शामिल हैं। अब नए माली साल की बात करते हैं तो मौजूदा माली साल के दौरान 20 करोड़ रुपये का बजट जो है वो मुख्तस किया गया सूबाई वज़ीर मशीर और पार्लिमानी सेक्रेटरीज के लिए। और इसी तरह अब नए माली साल के दौरान इनके बजट में 10% का इजाफा किया जा रहा है और इसमें जो मराहत हैं वो भी बढ़ाई जा रही हैं और ख़ास तौर पर जितने भी लमसम जो पैकेजेस हैं और इसके मोबाइल पैकेजेस हैं, घरों की सहूलियात है, बिलों की सहूलियात है, वो भी मज़ीद। बहुत शुक्रिया आपका। का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। हाईकोर्ट में जालसाजी के मुकदमे का मुलज़म जमानत खारिज होने पर गिरफ्तार हो गया और थाना सिटी कामों की पुलिस इहाते अदालत में खामोश तमाशाई बनी रही। मुलज़म अदनान मुद्दई मुकदमे से हाथापाई के बाद फरार हुआ। मुलज़म और मुद्दई की हाथापाई से मुलज़म अदनान की कमीज फट गई। जस्टिस सरदार अहमद नईम ने मुलज़म अदनान की दरख्वास्त जमानत खारिज की। मुलज़म अदनान के खिलाफ जालसाजी और फ्रॉड का मुकदमा दर्ज है। दरख्वास्त गुजार की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया कि मुलज़म को मुकदमे में बेबुनियाद नामजद किया गया है। हाईकोर्ट में जालसाजी के मुकदमे का मुलज़म जमानत खारिज होने पर फरार हो गया। थाना सिटी कामों की पुलिस इहाते अदालत में खामोश तमाशाई बनी रही। मुलज़म अदनान मुद्दई मुकदमा से हाथापाई के बाद फरार हो गया। मुलज़म और मुद्दई की हाथापाई से मुलज़म अदनान की कमीज फट गई। जस्टिस सरदार अहमद नईम ने मुलज़म अदनान की दरख्वास्त जमानत खारिज की। मुलज़म अदनान के खिलाफ जालसाजी और फ्रॉड का मुकदमा दर्ज है।
ज्यादती का शिकार 11 साल बच्ची इंसाफ के लिए सेशन अदालत पहुंच गई। बच्ची की मां की अदालत में इंसाफ के लिए दुहाई। सबा बीबी और उसकी 11 साल बच्ची अदालत में पेश हुई। 11 साल बच्ची को कजन ने ज्यादती का निशाना बनाया। मुलजम उमर एजाज के खिलाफ थाना हरबंसपुरा में ज्यादती का मुकदमा दर्ज हुआ, जबकि मुलजम उमर एजाज ने बुरी जमानत की दरख्वास्त कर रखी है। मुलजम की दरख्वास्त से जमानत खारिज की जाए, ये इस्तदा की गई। एडिशनल सेशन जज मोहम्मद नदीम अंसारी ने केस पर समाअत की। बच्ची की जानिब से मियां शम्स अब्बास एडवोकेट अदालत में पेश हुए। वहादत कॉलोनी में पंजाब गवर्नमेंट सर्वेंट्स हाउसिंग फाउंडेशन के असिस्टेंट डायरेक्टर के घर चोरी की वारदात पेश आई। वहादत कॉलोनी में पंजाब गवर्नमेंट सर्वेंट हाउसिंग फाउंडेशन के असिस्टेंट डायरेक्टर के घर चोरी की वारदात हुई। वहादत कॉलोनी में नामालूम चोर शहरी एजाज रिजवी के घर का सफाया कर गए। अपडेट्स देंगे वकास अहमद से। वकास, बताइएगा क्या कार्रवाई की गई? बिल्कुल, ईद उल फितर के छुट्टियों में जहां पर लोग ईद अपनों के साथ मनाने के लिए अपने आबाई इलाकों को गए, वहीं पर लाहौर में बहुत सारे ऐसे गिरोह सरगर्म रहे जिन्होंने लोगों की जमा पूंजी उनके घरों से चोरी कर ली या उनसे छीन ली गई। एक ऐसी ही वारदात एक पंजाब गवर्नमेंट के असिस्टेंट डायरेक्टर के घर पर हुई। वहादत कॉलोनी के इलाके में एजाज रिजवी साहब वो हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे। एजाज साहब, बड़ा अफसोस हुआ, ये बताइएगा कि वारदात किस तरह से हुई, कितना नुकसान हुआ और पुलिस ने अब तक क्या किया है? इस तरह से है कि मैं अपनी वालदा की तरफ गया था। कल रात को मैं वापस आया हूँ तो मैंने घर देखा है कि ताला टूटा हुआ है और जाली का दरवाज़ा काट के बाकायदा वो अंदर आए हैं। उन्होंने कुछ कैश था मेरे पास, तकरीबन कैश और प्राइस बॉन्ड कोई 2 लाख रुपए का, वो उसके अलावा जितनी भी ज्वेलरी थी वो सारी अलमारियों में से मेरी बेटी की, मेरी 2 बेटियाँ हैं उनकी, मिसिस की, वो ज्वेलरी को तकरीबन 25 तोले थी। बाकी वो कोई बड़ी चीज़ें नहीं ले गए, लेकिन कैश और ज्वेलरी वो सारी ले गए। अभी पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की है? पुलिस रात को आई थी जी, 15 पे ने कॉल किया, वो आए हैं, उन्होंने आके अपनी कार्रवाई जो की है। उसके बाद फ्रांसिक वाले भी आए हैं, वो भी 5 साढ़े 5 बजे तक अपना देख के चले गए हैं कि अब ये एक हफ्ते का हमारा प्रोसेस है, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि क्या हो सकता है। जी, बहुत शुक्रिया। पुलिस की तरफ से शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए हैं, लेकिन आपको ये बता देंगे गुज़िश्ता 1 हफ्ते। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे फ़लस्तीन में जारी इसराइली जारहियत के मामले पर। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर भी सिफारती महाज पर मुतहरिक हो चुके हैं। चौधरी मोहम्मद सरवर के यूरोपी और बरतानवी अरकान पार्लियामेंट से राबते हुए गवर्नर पंजाब की फ़लस्तीन, मराकश और मिस्र के सफ़ीरों से भी मुलाकातों में गवर्नर पंजाब का फ़लस्तीन की सूरत हाल पर सख्त इजहार तशवीश। गवर्नर का यूरोपी पार्लियामेंट के नायब सदर डॉक्टर फॉबियो से टेलीफोनिक राबता हुआ। डॉक्टर फॉबियो की फ़लस्तीन में इंसानी हुकूक की पामाली रोकने के लिए किरदार अदा करने की यकीन दहानी। रिवर रावी मंसूबे के फेज 1 की असर-ए-नो स्ट्रेटेजिक अर्बन प्लानिंग और डिजाइनिंग का फैसला किया गया है। रिवर रावी अथॉरिटी ने फेज 1 के स्ट्रेटेजिक अर्बन प्लानिंग के लिए तजर्बाकार आलमी शोहरत याफ्ता फर्म से पेशकश तलब कर ली है। अपडेट्स लेंगे राउत दिलशाद हुसैन से। जी राउत दिलशाद, बताइएगा। बिल्कुल जी, वज़ीर आज़म का तरजीही मनसूबा रिवर रावी अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कब शुरू होगा, इस पर तामीराती काम कब होगा, इस पर तो सवालिया निशान है ही। लेकिन अब एक पेशरफ्त सामने आई है, चूँकि पहले जो है वो केनाल चैनल और सैफायर बे जोन 3 फेज़ 1 के लिए 39,623 कनाल राजी एक्वायर की जा चुकी है। ताहम अब फेज़ 1 के हवाले से, जो कि 3,65,000 कनाल पर मुश्तमिल फेज़ 1 है, इसकी असर-ए-नो स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट प्लानिंग और डिज़ाइनिंग का फ़ैसला किया गया है। ना सिर्फ ये बल्कि फ़ेज़ 1 का जो जोन 2 है, जो कि प्रेजेंटेशन में मेडिकल सिटी के नाम पे जो है वो ज़ाहिर किया जाता है, इसकी मुकम्मल अलाइनमेंट और प्लॉट साइज़ के साथ साथ स्मार्ट सिटी के तमाम फीचर्स को शामिल करने का फ़ैसला भी किया गया है। और इस पर मुअस्सर स्टडी कराने के हवाले से आलमी शोहरत याफ्ता अर्बन डेवलपमेंट फर्म से पेशकशें तलब की गई हैं। आपको ये बताएं कि 10 साल तजर्बा की हामिल जो फर्म्स हैं वो पेशकशें जो है वो जमा करा सकेंगी, जबकि जो स्मार्ट सिटी के फीचर्स हैं उनमें स्मार्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम, स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, इसके साथ साथ जो है वो स्मार्ट वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम के साथ साथ तमाम जो एलिमेंट होने चाहिए स्मार्ट सिटी में, उनसे मुतल्लिक फिजिबिलिटी स्टडी और ये अर्बनाइजेशन प्लानिंग और डिज़ाइनिंग का फ़ैसला जो है वो किया गया है।
आपको ये बताएं कि अभी तक सिर्फ 39,623 कनाल अराजी एक्वायर की जा सकी है, जो कि जून। ठीक है राहुल शाद हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहें सिटी 42।